हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेगोशियर केमिस्ट्री। आज हम लोग आप लोगों को एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में बताने वाला हूँ। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या। इसके पहले मैंने आप लोगों को मॉल कॉन्सेप्ट तो कंप्लीट ही हो गया है पूरा। इक्विवेलेंट वेट भी मैंने सब चीज़ में पूरा डिटेल पूर्वक मैंने बता दिया। मॉल कॉन्सेप्ट मॉल जितना सारा चीज़ मैंने कंप्लीट कर दिया। आज हम लोग डिस्कस करने वाले एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही साथ यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और वीडियो को जरूरतमंद विद्यार्थी तक शेयर भी कर दें। ठीक है, तो चलते हैं आज के वीडियो को हम लोग समझते हैं। आज का जो टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है क्या, इसके बारे में बढ़िया से समझते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले आप लोग को मैं एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसके बाद मैं डेफिनेशन पर लिख जाऊंगा कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। देखिए, एम्पिरिकल फार्मूला जो एक्चुअली में होता है, देखिए समझिए ध्यान से आप लोग। एक होता है एम्पिरिकल फार्मूला, ये सब कंपाउंड का ही नाम के बारे में बता रहा है। एक होता है एम्पिरिकल फार्मूला होता है, एम्पिरिकल एक फार्मूला होता है, एंड एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, और दूसरा का नाम है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों को समझिए बढ़िया से आप लोग। देखिए, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में हम लोग बढ़िया तरीके से समझे। किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला को निकालने के लिए बारी आता है तो हम लोग बढ़िया तरीके से निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब होता है वो सब लोग जानते हैं जिस तरह से निकालने से उसमें वैलेंसी जो होता है उसका पार्टिसिपेट करता है, ऐसा कुछ। जैसे मैंने बोल दिया ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था, आप लोग तुरंत बता दीजिए क्या होता है। तो ग्लूकोज होता है C6H12O6। आप लोग जानते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला सभी को आता है, बट एम्पिरिकल फार्मूला लोगों को डिफरेंस थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो डेफिनेशन होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअली में बोलता है कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो होता है वही मॉलिक्यूलर फार्मूला मेरे को बताता है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, जो हम लोग जानते हैं उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो उसमें नंबर ऑफ एटम जो उसमें पार्टिसिपेट किया है, कितना नंबर ऑफ एटम्स में पार्टिसिपेट किया है, वही उसका क्या जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। माने उसमें जो एटम का जो कितना नंबर ऑफ एटम्स जो उसमें पार्टिसिपेट किया वो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लोग कहला जाएगा। कैसे, देखिए ये जो आपका क्या है, देखिए इसमें जो अगर बोल दे कोई आपको कि कार्बन एलिमेंट कितना है 6, हाइड्रोजन एलिमेंट कितना है 12 और फिर ऑक्सीजन एलिमेंट कितना है 6, तो हम लोग ये एक्चुअल नंबर है, मतलब जिसमें पार्टिसिपेट किया है इस कंपाउंड को बनने में जो एलिमेंट जो पार्टिसिपेट किया है तो कितना कितना किए थे आप लोग को पता है, और यही मतलब एक्चुअल नंबर बता रहा है। बट एम्पिरिकल फार्मूला में ऐसा कुछ नहीं होता है। एम्पिरिकल फार्मूला लेके क्या चलता है, तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लेके चलता है। माने रेशियो का मतलब क्या होता है कि रेशियो का मतलब एक्चुअली में होता है ना कि रेशियो जो होता है कि सब में एक कॉमन आना चाहिए। अगर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बोल दे मतलब इस सब का जो रेशियो आएगा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, माने कोई ऐसी संख्या है या तो ऐसे जो एटम है कि दो जो रेशियो जो लिया गया सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया गया। अब समझिए थोड़ा सा यहाँ देखिए, अगर इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बोल दे, पहले समझिए ये क्या बोलता है कि इसमें जो हम लोग एटम लेंगे ना वो सिंपलेस्ट, ठीक है, सिंपलेस्ट होल नंबर, होल का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, सिंपलेस्ट होल नंबर एटम का रेशियो में लेना चाहिए। ठीक है, सिंपलेस्ट होल नंबर एटम रेशियो, ठीक है, इसमें लेंगे हम लोग इसको। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो नंबर ऑफ एटम रहेगा एक्चुअल नंबर ऑफ एटम रहेगा, क्या रहेगा एक्चुअल नंबर ऑफ एटम रहेगा उसमें। ठीक है, जो कंपाउंड बनने में जो एटम जो पार्टिसिपेट करेगा वही रहेगा, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम रहेगा। बात समझ रहे ना। तो ये बताता है क्या, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम के बारे में बताता है, मतलब जिसमें एटम जो पार्टिसिपेट किया वो एक्चुअल नंबर में पार्टिसिपेट किया, इसके बारे में बताता है। इतना आप लोग को समझ में आएगा। अब देखिए इसका अगर ग्लूकोज का हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला लिखने चाहेंगे, देखिए इसमें सबसे कॉमन क्या है, माने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो इसमें आया है सब क्या है जिसमें कॉमन है। देखिए तो अगर इसका कॉमन निकालना, मैंने इसमें जो लिया है CH2O, दिस इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। यहाँ पे 1 बैठा दीजिएगा। तो ये जो हो गया आपका एम्पिरिकल फार्मूला किसका हो गया, ग्लूकोज का हो गया। बात समझ रहे हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला में बस ये अंतर है। देखिए इसमें जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लिया गया, इसमें जो एक्चुअल नंबर एटम जिसमें पार्टिसिपेट करेगा उसके बारे में बता रहा है। तो यहाँ से आपको एम्पिरिकल फार्मूला थोड़ा बहुत समझ में आएगा। डेफिनेशन में बताऊंगा तो आप लोगों को और आसानी से और बेटर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आप लोग को एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में बता दिया। अब मैं डेफिनेशन को बढ़ता हूँ और डेफिनेशन में समझाऊंगा आप लोग। हाँ, तो डेफिनेशन को देखिए आप लोग, एम्पिरिकल फार्मूला होता है क्या, देखिए ध्यान से पढ़ते जाइएगा। द फार्मूला विच गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, मैंने भी बताया ना, जो देता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट, माने बहुत सारा एलिमेंट का एक एटम को जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो देता है किसमें, इन 1 मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का मतलब समझ रहे बात। जैसे मैंने लिया ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज में कितना, एक मॉलिक्यूल्स ने, ग्लूकोज का आपको एक मॉलिक्यूल ना, 2 मॉलिक्यूल्स 3 मॉलिक्यूल ऐसा नहीं लेना है आपको, कितना लेना है यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल्स को लेना है। ठीक है, उस
मॉलिक्यूल्स के कंपाउंड में जितना सारा वेरियस एलिमेंट का एटम जो रहेगा उस किस में रहेगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में रहेगा, उसी को हम लोग बोल देंगे एम्पिरिकल फार्मूला। यहाँ तक आप लोग के दिमाग में समझ में मतलब दिमाग में बात घुस गई होगा, समझ में आ भी गया होगा कि एम्पिरिकल फार्मूला होता है कि मतलब इतना याद रखिएगा आप लोगों को, एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है जैसे हम लोग किसी को डिवाइड करते हैं ना, किसी को अगर हम लोग डिवाइड करने की अगर बोल दे कि 5 को 10 में डिवाइड, तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे बोल दे देखिए एलसीएम जानते हैं एलसीएम, तो एलसीएम लोग क्या करते थे, एलसीएम लेने के लिए मैंने ऐसा संख्या को डिजिट मतलब ऐसी संख्या को चूज करना तो सबको काट दे। उसी तरह से आपको एम्पिरिकल फार्मूला देखना है, कोई ऐसा संख्या को आपको चूज करना है कि सबको जो काट दे उसको वहां से कॉमन निकालना। आप लोग बात समझ रहे नहीं, थोड़ा और समझ में देखिए। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एम्पिरिकल फार्मूला ग्लूकोज को निकालने पड़ेगा, तो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला कर निकालने के लिए बोल रहे सबसे पहले देखिए क्या करना है, C6H12O6। देखिए इसमें कॉमन कोई ऐसी संख्या जो सबको काट दे, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो तो है ही है, बट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो का मतलब होता है कोई ऐसी संख्या को चूज करना है जो सबको काट। देखिए 6 12 6, क्या इसमें मैं कॉमन कुछ ले सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ सबको काट दे, तो मैं यहाँ पर 6 अगर लूंगा सबको काट दिया। देखिए 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, तो मेरा क्या है एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। कुछ समझ में आ रहा होगा, चलो और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे ये क्या है, एथीन का फॉर्मूला है, क्या चीज का फॉर्मूला, एथीन C2H4। इसमें क्या चीज का कोई ऐसा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकल रहा है जो सब में कॉमन है तो दो देखिए यहाँ पर भी 2, यहाँ पर तो मैंने क्या 2 को ले लिया, यहाँ पर CH2। बात समझ रहे और समझते हैं। प्रोपीन में क्या है CH3H6। देखिए इसमें क्या कॉमन मिल रहा है आपका 3 में कॉमन ले लो, 3 कट गया, 3 दूनी 6, तो CH2। तो इस तरह से एम्पिरिकल फार्मूला को आपको निकालना है। एम्पिरिकल फार्मूला कुछ आसान मतलब कुछ डिफिकल्ट वाला चीज नहीं है, आप लोगों को मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहेगा वहां से आपको एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सभी को पता रहता है बट एम्पिरिकल फार्मूला में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आपको पता रहेगा तो वहां से एम्पिरिकल फार्मूला आप आसानी तरीके से निकाल दीजिएगा। क्या कीजिएगा, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता रहेगा तो उसमें क्या करना, लिखा रहेगा तो उसमें आपको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को चूज करना है, या तो फिर उसमें कोई ऐसी संख्या को लेना है, कोई ऐसी नंबर को लेना है जो सब में कॉमन आ जाए। ठीक है, उसको बाहर निकालते जाइएगा और जो बचेगा उसको अंदर रखते जाइएगा, आपको एम्पिरिकल फार्मूला निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं किसकी ओर, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल नंबर में होता है। बस आप लोग का डिफिनेशन अगर लिखना चाहेंगे, दोनों का डिफिनेशन सेम है, बस आप लोग को क्या मतलब चेंज करना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, द फार्मूला विच कीप्स द एक्चुअल नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड। मतलब आपको सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में नहीं रहेगा, किस में रहेगा, तो इसमें जो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो आपका डिफिनेशन बोलेगा तो बोलेगा द फार्मूला विच कीप्स दी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। क्या बोलेगा, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बोलेगा, क्योंकि जो इसमें एटम जो उसमें पार्टिसिपेट किया जाता है उसमें एक्चुअल नंबर में होता है। बात समझ रहे ना, तो एक्चुअल नंबर उसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो हम लोग यहाँ समझ में आ गया। अब हम डेफिनेशन को और बढ़ते हैं, डेफिनेशन हम लोग समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसका डेफिनेशन क्या बोलता है। तो आपका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए, समझिए बात को यहाँ से, ये आपका क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए क्या बोल रहा है कि द फार्मूला, देखिए ध्यान से, द फार्मूला विच कीप्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड। माने एक मॉलिक्यूल्स के कंपाउंड में बहुत सारे एलिमेंट का अलग अलग टाइप के एटम जो है, एक अलग टाइप के एटम का जो एक्चुअल नंबर रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आप लोग को मॉलिक्यूलर फार्मूला का डिटेल पूर्वक पता ही होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोल देंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला बस यही बोलते हैं, इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं, बट एम्पिरिकल फार्मूला में सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया। अब मैं उसी एग्जाम्पल को यहाँ पे लिखता हूँ। अगर किसी, देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सबको आता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ही हम लोग के मतलब हम लोग के लाइफ मतलब जो है हम लोग का दैनिक जीवन में प्रयोग होता है। हम लोग केमिस्ट्री मॉलिक्यूलर फार्मूला को ही पढ़ते हैं। बात समझ रहे हैं ना। ठीक, तो यही अंतर आप लोग का। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला का मैं कुछ एग्जांपल, मॉलिक्यूलर फार्मूला की एग्जांपल लेने की बात ही नहीं। अगर बोल दें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज, तो आप लोग पता ही होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा, उसका लिख दीजिएगा C6H12O6। ठीक, इस तरह मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका लेना चाहते हैं, मीथेन का भी ले सकते हैं आप लोग, CH4 किसी का भी ले सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब सेम ही आएगा सबका, मतलब आप लोग को सबको पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला बताने की बात नहीं। अब ब्यूटेन ले लेते हैं हम लोग। ब्यूटेन का भी क्या हो जाएगा, इसका C कितना था, 3 में 4 में ना 8C4H10 ना, 4 4 दूनी 8, इसका यही होता है ना एल्केन ग्रुप का CnH2n+2 होता है। तो यहीं से मैंने निकाला ग्रुप। ठीक है, इसे बताऊंगा मैं एल्केन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट करूंगा तो सबका फार्मूला लिखने बता दूंगा। उसके साथ आप लोग को यूपेक नेम क्या होता है उसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है,
तो यहाँ से आप लोग को मोलिकुलर फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला डेफिनेशन के साथ मैंने कंप्लीट कर दिया। अब इसका जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किस तरह से पूछा जाता है उसको मैं डिस्कस करने करूंगा। इतना तो आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा कि मोलिकुलर फॉर्मूला, और यदि कभी कोई पूछते कि डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, एक वन टाइप के मतलब वन सेंटेंस में, तो आपको बस इतना लिखना है कि इन एम्पिरिकल फॉर्मूला द एटम्स पार्टिसिपेट इन सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ एटम, बट इन मोलिकुलर फॉर्मूला द एटम्स पार्टिसिपेट इन एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। ऐसा बोलना है आप लोगों को, ठीक है। मैंने इसमें जो है नंबर ऑफ एटम जो रहता है एक्चुअल फॉर्म में रहता है मोलिकुलर फॉर्मूला में, बट एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या रहता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो रहता है। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ से आप लोग को एम्पिरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से आप लोग समझ में गए। अब हम लोग इसके बीच रिलेशन क्या होता है, कैसे हम लोग निकालेंगे, इसके बारे में समझेंगे। उसके पहले मैं क्या करता हूँ, एक तो क्वेश्चन लेता हूँ आप लोगों को, वहां से हम लोग क्या करेंगे मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला के बेसिस पर, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, वही क्वेश्चन को मैं सोल्व कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, बहुत आसानी तरीके से मैंने लिया है। राइट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला। मतलब आप लोगों को यहाँ पे मोलिकुलर फॉर्मूला दिया गया है, आप लोगों को एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो ये सब जितना सारा सबका मोलिकुलर फॉर्मूला दिया गया, आप यहाँ से एम्पिरिकल फॉर्मूला आप लोगों को निकालना है। तो मैं इसका अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना चाहूंगा, यहाँ से क्या करूंगा, मैंने बोला ना सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको देखिए, अगर आपको डेफिनेशन पूछता है तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो मैंने बताया उसको यूज कीजिएगा। बट एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर सॉल्व करने की पारी आए तो आपको क्या करना है, उसमें देखना मैथ्स का ट्रिक्स को अप्लाई करना। क्या करना है, इसमें कोई ऐसा संख्या को चूज करना जो सबको काट दे। समझ रहे बात को? कोई ऐसे संख्या को चूज करना जो सबसे कट जाए। तो इसमें सब में कॉमन क्या चाहिए, बात समझ रहे? इसमें सब में कॉमन क्या चाहिए, कॉमन का मतलब समझ रहे? मैंने कोई भी संख्या को काटने की बारी से बोल दे कि आपको 10 को डिवाइड करना है 5 से। जैसे सपोज देखिए यहाँ पे जैसे है 4 और यहाँ पे कितना है 8, तो बताइए संख्या जो से किससे पूर्ण तरीके से कटने वाला है, 4 से भी कट सकता है और आपका 2 से भी कट। तो यहाँ पर मैं क्या ले लूँ, 4 से ही ले लेता हूँ। तो 4 से देखिए ए भी कट गया, ए भी कट गया। तो इस तरह से यहाँ पर भी आपको काम करना है, ऐसे संख्या को चूज करना है कि सबको काट दे, ठीक है। मैंने इस तरह से एलिमेंट को लेना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे कोई देखिए इसके पास कॉमन क्या है, इसके पास भी 6, इसके पास भी 6, ठीक है। तो यहाँ पर भी 6, तो यहाँ पर तो मैं इसको लिखूंगा अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला तो C1H1 आ जाएगा। बात समझ रहे? यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे मैं क्या देखूंगा, इसके बीच कोई ऐसे संख्या ली जो सबको काट दे। 6 में लिया, ठीक है। 6 इसको भी काटा, इसको भी काटा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो CH2। इसमें क्या करूंगा उसी तरह, इसमें यहाँ पर 2 होगा, वाटर नहीं होगा, वाटर को अगर लेना पड़ेगा तो वाटर कुछ भी होगा नहीं एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो देखिए दोनों के बीच कॉमन क्या है 2, तो मैं भी यहाँ पे लूंगा HO। बात समझ रहे ना? तो इस तरीके से आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला को निकालना है। बात समझ रहे? मतलब इतना रखिएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप लोग को बढ़िया से ये वीडियो के एक बार अगर आप लोगों को समझ में ना, दूसरा बार देखिएगा तो अपने आप समझ में जाएगा, ठीक है। मतलब किसी का भी एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है इसी तरह से निकालना है। अब जैसे मैंने ले लिया एम्पिरिकल फॉर्मूला किसका निकालना है, कोई मैं ले लेता हूँ फिर से एक बार। जैसे मैंने लिया किसका, C3H6, इसको ले लिया। ये किसका फॉर्मूला है आपका, तो ये आपका प्रोपाइन का फॉर्मूला होता है, ठीक। इसमें देखिए, इसमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो 3 ही लेगा। तीनों देखिए, 3 इसको भी काट रहा, 3 अपने तो खुद से कट ही रहा है, इसको भी काट दे रहा है। तो इसको मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, CH2। बात समझ रहे? और लीजिए कुछ आप, और क्या लूँ, और आप लोग को लेना, यदि आप लोग को किसको ले लूँ, किसको ले लीजिए, यदि आप लोग को लेना चाहते हैं इसका C5H10, एक किसका होता है, पेंटीन का होता है। इसको क्या करेंगे, देखिए इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, तो क्या लूंगा मैं C1H2। देखिए इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला इस तरह निकल गया। तो यहाँ तक मतलब इतना मेरे को आशा और मतलब है कि आप लोग को यहाँ से मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला के बीच अंतर क्या होता है, और मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला से कन्वर्ट करने की बारे तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जो आने वाला है इसमें और अच्छा तरीके से समझाऊंगी। नॉमेरिकल ज़्यादा अधिकतर उस पर बनता है और उस टाइप का नॉमेरिकल एग्जाम पूछा जाता है, तो उसको बढ़िया से आप लोग देखिएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आएगा तो वीडियो में कॉमेंट कीजिएगा, और साथ ही साथ यदि आप लोग चैनल पर नहीं है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ आज के वीडियो में खत्म करता हूँ। जय हिंद।